हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। रजत ऑनलाइन स्टडी में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि CAA जो कि आज रात 12 बजे से गृह मंत्रालय द्वारा जारी कर दिया जाएगा। अब ये CAA होता क्या है, मैं इसकी पूरी डिटेल से आपको जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि मेरा चैनल रजत ऑनलाइन स्टडी को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि आने वाला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचेगा। चलिए आज हम बात कर लेते हैं CAA होता क्या है, किस लिए इस पर विरोध हो रहा है, किस लिए इस पर मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, किस लिए जो पूर्वोत्तर भारत के प्रदेश हैं उसके जैसे असम, मिजोरम, त्रिपुरा जैसे प्रदेशों के लोग CAA का क्यों विरोध कर रहे हैं। इन सभी बिंदुओं की चर्चा मैं धीरे धीरे अपने एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ता चलूँगा। चलिए बात कर लेते हैं आगे। लागू होगा CAA आज रात, कौन कह रहे हैं, ये गृह मंत्रालय की तरफ से एक आया हुआ है कि गृह मंत्रालय आज रात में CAA को लागू करने वाले हैं। यह सूचना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बीते दिनों कहा था कि हम CAA को लागू लोकसभा चुनाव से पहले करेंगे। वह आज दिन आ गया है कि लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने वाली हैं, उससे पहले ये CAA बिल को ये कानून बनाने का प्रस्ताव रखेंगे या CAA को लागू कर देंगे। चलिए आज बात कर लेते हैं आगे। आगे क्या है कि CAA को पहली बार कब लाया गया, कब लोकसभा की संस्तुति मिली, कब राज्यसभा की मिली, इन सभी बिंदुओं का बात कर लेते हैं। पहली बार यह CAA नागरिकता से जुड़ा हुआ कानून है। इसके लागू करने में 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए गैर मुस्लिम समुदाय के लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले के जितने भी लोग शरणार्थी थे उन सभी को भारत की नागरिकता दी जाएगी। भारत की नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पास हुआ था। यहाँ से यह पास तो हो गया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। कुछ समय बाद में संसदीय समिति को भेज दिया गया। तब तक 2019 में लोकसभा चुनाव आ गए। फिर एक बार मोदी सरकार बनी और दिसंबर 2019 में इसे दोबारा लोकसभा में भेजा गया और वहां से यह पास हो गया। इसके बाद में राज्यसभा में भेजा गया तो राज्यसभा में भी यह पास हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति की संस्तुति मिलने के बाद में यह एक एक्ट बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। अब वह समय आ गया है कि यह गृह मंत्रालय द्वारा आज रात मतलब 11 मार्च को रात 12 बजे इसको रिलीज कर दिया जाएगा। अब समझ लेते हैं पूरी भूमिका को कि CAA होता क्या है। दरअसल में CAA के तहत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 31 दिसंबर 2014 को बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों जैसे हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई मतलब 6 समुदाय के लोग वहाँ से आए प्रताड़ित होकर के और भारत में शरण ले ली। तो भारत केंद्र सरकार ने कहा कि हम उन लोगों को शरण देंगे, उन लोगों को नागरिकता देंगे जो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए हैं प्रताड़ित होकर के, मैं उनको शरण दूंगा या भारत की नागरिकता दूंगा। इसी दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विद्रोह किया या विरोध किया कि मैं भी तो आया हूं लेकिन मुझे क्यों नहीं भारत की नागरिकता मिलेगी। तो इसके लिए उन्होंने कहा है भारत सरकार ने कि सरकार का मानना है कि CAA केवल मुस्लिम बहुल देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। साथ ही सरकार का यह तर्क है कि इन देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, फिर वह कैसे प्रताड़ित हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रताड़ित होकर आने वाले अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता दी जाएगी। सरकार ने सीधा सीधा कहा है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम समुदाय के अल्पसंख्यक को ही हम भारत की नागरिकता देंगे। इसके लिए उन्होंने एक पोर्टल बनाया है जिसपे गैर मुस्लिम जो भी समुदाय के अल्पसंख्यक हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो एक हम आपको बांग्लादेश की रिपोर्ट आई है सामने, मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। देखिए 1951 ईस्वी में मुस्लिम कितना था, 76.9% और हिंदू था 22%।
वहीं आते आते 2022 में मुस्लिम हो गया 91.4% और हिंदू हो गया 7.95%। देखिए, हिंदू तो डिक्रीज हुआ लेकिन मुसलमान इंक्रीज हो गया, समझ रहे हो। तो ये जो हिंदू वहाँ पर जो 22% था, 22% से घट करके 7.95% रह गया है, वो कहाँ गया? या तो वह विदेश चला गया, या तो वह अपने पड़ोसी देश में आ गया, क्योंकि वहाँ पर वह प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित होने के बाद में उसने अपना देश, अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ करके दूसरे पड़ोसी देश में आ गया। जब पड़ोसी देश में आया, कहीं बाहर तो गया नहीं, तो अब भारत में ही आया। तो इसलिए भारत सरकार ने सोचा कि अब इनको ना तो वहाँ के लोग इनको रखेंगे, तो मैं इनको शरण देता हूँ, क्योंकि भारत एक हिंदू समुदाय, हिंदू राष्ट्रवाद देश है। अब मुसलमान इसका क्यों विरोध कर रहे हैं कि हमें क्यों नहीं? इन लोगों के साथ में जब वहाँ पर विदेश में, मतलब अपने खुद के देश में, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो भी हिंदू वर्ग थे, हिंदू, जैन, पारसी, बौद्धिस्ट, तो इन्होंने क्या किया, जब प्रताड़ना हुई तो उन्होंने कुछ न तो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और मुस्लिम बन गए। लेकिन उन्होंने मुस्लिम बन कर के यह स्वीकार तो कर लिया कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन उनको रास ना आया और उन्होंने अपना देश छोड़ दिया। जब इधर आए तो इनको यह सामना करना पड़ा कि हम हिंदू थे लेकिन मुसलमान अब हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें जब सामने आई तो ये लोग कह रहे हैं कि हमें भी भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। यहीं पर एक विरोध हो रहा है पूर्वोत्तर भारत की तरफ। पूर्वोत्तर भारत में असम के आसपास के जितने भी भारत के 7 सिस्टर्स प्रदेश हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं कि इन लोगों को नागरिकता ना दी जाए। अब वो इसलिए नागरिकता के लिए मना कर रहे हैं कि अगर ये नागरिकता इनको दे दी जाएगी, जैसे थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल अपना घर में ही देख लीजिए, अगर अपने घर में पड़ोसी कोई आ जाए या कोई रिलेशन वाला आ जाए, भले ही अपने कास्ट का, अपने रिलेशन का है, अगर वो कहे कि हमें अपने घर की कोई चीज़ या अपनी ज़मीन, प्लाट कुछ दे दे, तो हमारा मन नहीं करेगा कि मैं इसको कुछ अपना दे सकूं। इसी प्रकार से जो पूर्वोत्तर भारत में आए हुए शरणार्थी हैं, तो असम और आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने इसका विरोध किया कि इन लोगों को भारत की नागरिकता ना दी जाए, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारी ज़मीन, हमारी जायदाद, हमारी कल्चर इनके लिए बट जाएगी। तो इसलिए असम के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो आज रात 12 बजे से CAA कानून पारित हो जाएगा। आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आपको CAA अच्छे से समझ में आया होगा। सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद।